नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर झज्जर से है, जहां कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तीसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष को घेरा है। और वहीं चौथी बड़ी खबर झज्जर से, जहां बैरिकेडिंग को हटाने की कवायद तेज हो गई है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में रन फॉर जीरो हंगर का संदेश लेकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, साथ ही क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। मैराथन का मकसद युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। यहां फैसला लिया गया कि हर साल फरवरी के आखिरी रविवार को गुरुग्राम में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ये खबर बता रहे हैं आपको गुरुग्राम से, जहां पर साइबर सिटी में मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम का ये काफिला आप देख सकते हैं। सीएम के काफिला के साथ जो है ये मैराथन जो आप देख सकते हैं, यहां पर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए ये मैराथन का आयोजन। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा फैसला जो है आज लिया है कि अब हर साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में रविवार के दिन जो है गुरुग्राम मैराथन का आयोजन ये किया जाएगा। देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर मौके पर आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी जो हैं वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम मैराथन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आयोजन किया गया है। बता दें कि लेजर वैली में इसका आयोजन किया गया। और गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। विजेंद्र, ये जो आयोजन हुआ है गुरुग्राम में मैराथन, और सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब से हर साल जो है फरवरी में इस तरह का आयोजन जो है वो किया जाएगा, गुरुग्राम मैराथन का आयोजन होगा। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, इसको हम अच्छी पहल कह सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और धावकों को हरी झंडी दिखाई, और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी मैराथन इसको कह सकते हैं हम, जिसमें लगभग 40 से 50 जो धावक थे उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जो विजेता रहे उनको लगभग 4 कैटेगरी में दौड़ रखी गई थी। आपको बताएं कि एक तो 41 किलोमीटर की थी, दूसरा 21 और 11 और एक 5 किलोमीटर की ये दौड़ रखी गई थी, जिसके अंदर इस मैराथन के अंदर लगभग जो विजेता खिलाड़ी रहे उनको 13 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक मैसेज दिया कि प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे इसी तरह से जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि युवाओं में जो नशे का वो है उससे दूर रहे। युवा एक मुहिम चलाई जा सके नशे को लेकर कि युवा उससे दूर रहे, साथ ही अपने हेल्थ को लेकर वो ज्यादा ध्यान दे हेल्थ को लेकर। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज था स्वास्थ्य को लेकर, जिससे कि युवा आज की जो पीढ़ी है वो व्यायाम करे, और कहीं ना कहीं शारीरिक व्यायाम से मानसिक और शारीरिक सुकून तो मिलता है, और ऐसे में जो शारीरिक क्षमता है वो भी बढ़ती है, मानसिक क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल थी। और इस मौके पर जो क्रिकेटर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, जाने माने क्रिकेटर यहाँ पर पहुंचे थे, शिखर धवन यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी इसमें हिस्सा बने थे। और कहीं ना कहीं सड़कों पर जो धावक दौड़ रहे थे, एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया। और मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि हर साल फरवरी के जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें इस तरह का जो कार्यक्रम है मैराथन का वो आयोजित किया जाएगा। जी, एक बड़ी पहल देखने को मिली। जी बिल्कुल विजेंद्र, आपने एक बहुत अहम जानकारी दी है कि स्वास्थ्य के मद्देनजर, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से जो है ये इसका आयोजन किया गया। क्रिकेटर शिखर धवन भी जो है मौजूद रहे। आमतौर पर देखा जाता है कि क्रिकेट जो है एक ऐसा फील्ड है जहां पर फिटनेस बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ शिखर धवन का वहां पर मौजूद होना युवाओं को एक ऐसा संदेश दे रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने, नशे से दूर रहें। साथ ही बता दें कि जीरो हंगर को लेकर के जो है
ये रन फॉर जीरो हंगर को लेकर के ये मैराथन का आयोजन किया गया। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मैराथन थी इसमें किस किस वर्ग के लोग जो है वो शामिल थे, किस किस उम्र के वर्ग के लोग शामिल थे इसमें? देखिए, जो आपको बता दें कि जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके अंदर जो धावक थे, ज्यादातर जो धावक थे 41 किलोमीटर की जो दौड़ थी उसमें हालांकि जो क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि जो धावक थे वही 41 किलोमीटर की दौड़ करना एक बड़ी बात है। तो बड़ी बात हो जाती है 41 किलोमीटर की दौड़। क्या उसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल थे, क्या आपने देखा? जी, इस तरह से आपको बता दें कि बहुत ही कम जो ऐसे थे जो कि 40 से ऊपर थे, क्योंकि ज्यादातर जो धावक थे 40 से नीचे के धावक थे वो इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद जो 21 किलोमीटर की दौड़ थी उसमें भी 40 से 45 जो उम्र के युवा हैं या बुजुर्ग हैं वो शामिल हुए थे। और उसके बाद जो 10 किलोमीटर दौड़ थी उसमें तमाम लोग देखे जा सकते थे। 5 किलोमीटर की जो दौड़ थी वो एक तरह से फन दौड़ थी, उसमें बच्चे बुजुर्ग कोई भी किसी भी वर्ग का उसमें भाग ले सकता था। जी बिल्कुल विजेंद्र, साथ ही जो है इस पूरी मैराथन की थीम रन फॉर जीरो हंगर जो है वो रखी गई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इस थीम का क्या उद्देश्य था? देखिए, साफ तौर पर थीम का उद्देश्य यही है कि एक अभियान चलाया जा सके हेल्थ को लेकर, युवाओं में एक उत्साह पैदा किया जा सके, एक जोश पैदा किया जा सके, जिससे कि जिस तरह से पर्यावरण कहीं ना कहीं बदला है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एनसीआर में प्रदूषण की समस्या है और भी अनेकों कई तरह की समस्या जो कि हेल्थ पर बुरा असर डाल रही है। इश्यू को लेकर जागरूक रहें और अपने हेल्थ के प्रति संवेदनशील रहें, जिससे कि शारीरिक ठीक रहे तो कहीं ना कहीं जो मानसिक क्षमता वो बढ़ेगी और देश और प्रदेश के लिए तरक्की का जो रास्ता है वो युवा खोल सकेंगे। जी बिल्कुल, तकरीबन जैसा है कहा जा रहा है कि 40,000 के करीब जो है धावक इस मैराथन में शामिल हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और क्रिकेटर शिखर धवन भी जो है वो मौजूद रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का क्या कुछ संदेश जो है युवाओं को रहा? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यही संदेश दिया कि जो मैराथन का जो मुख्य उद्देश्य यही है, हेल्थ को लेकर है, युवाओं को नशे से दूर कैसे रखा जाए, युवाओं को कैसे उत्साहित किया जाए। कहीं ना कहीं एक जो क्रेज था वो भी युवाओं में देखने को मिल रहा था। जो धावक दूर दराज से पहुंचे थे उनमें कहीं ना कहीं करेज मिल रहा था। जो बच्चे जो फन वाली दौड़ में जो बच्चे शामिल हुए थे उनमें भी करेज देखा गया था। तो कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य यही था कि हेल्थ को लेकर एक मैसेज कन्वे किया जाए लोगों में कि अपनी हेल्थ को लेकर आप संवेदनशील रहें और आए दिन व्यायाम करें, जिससे कि शारीरिक और मानसिक जो क्षमता है वो बढ़ी रहे, जिससे कि देश और प्रदेश का विकास हो सके। जी बिल्कुल, रन फॉर जीरो हंगर को लेकर के ये जो है गुरुग्राम में मैराथन का आयोजन हुआ। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जो है एक फिटनेस को लेकर के संदेश दिया गया और गुरुग्राम में मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री और साथ ही क्रिकेटर शिखर धवन भी जो है मौजूद रहे। तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष और संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि सारी धन दौलत और मीडिया की शक्ति पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। देखिए, देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार ऐसी चल रही है, केंद्र की सरकार कि जो है ये आज के दिन सारा धन दौलत बीजेपी के पास आ चुकी है, सारी मीडिया की शक्ति उनके पास आ चुकी है और विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूं कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है और तमाम प्रदेशों में और हरियाणा में भी ये गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो हम सारे गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट पेश किया गया हरियाणा विधानसभा, कल आखिरी मौका था कि कुछ अपने वायदों को पूरा करते हैं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का इन्हीं का वायदा था, लास्ट बजट था, 5 साल के बाद तो पूरा कर सकते थे। झज्जर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्हें माला पहना करके उनका स्वागत किया गया।
साथ ही दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर के चुनाव लड़ेगी। साथ ही बीजेपी पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वो संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। बड़ी खबर में अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पृथला के गांव नवादा में बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने देश के लोगों को नकार दिया है, जो पार्टी आज हाशिए पर चली गई है, वही पार्टी अब देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। लेकिन ये सब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के नेता आज कांग्रेस पार्टी में अपने आप को ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और पीएम मोदी की छतरी के नीचे आ रहे हैं। सीधे सीधे किसानों को भड़का करके ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। फरीदाबाद से खबर, जहां पर कृष्णपाल गुर्जर जो है विरोधियों पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों को मोहरा बना रही है कांग्रेस, उनका कहना। बोल रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री। उनका बयान, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक सड़क परियोजना का जो शिलान्यास किया था। देखिए, आज यहाँ पर एक जो पुराना रास्ता है कच्चा, नवादे से भूतगढ़, जो बल्लभगढ़ से तिगांव रोड है, वहाँ पर जाकर लगता है। और ये लगभग 78 लाख रुपए का ये रास्ता आज काम शुरू हुआ है, जो आरएमसी रोड बनेगा। तो गांव का ये सबसे पुराना रास्ता है। इससे गांव में आवागमन में, दोनों गांवों के बीच में दूरी भी कम होगी और आवागमन भी सुगम होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल। मोनू जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पृथला के गांव नवादा में जो है सड़क का शिलान्यास किया है, क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट आपके पास है? जिसमें देखिए, बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पृथला विधानसभा के विधायक नैनपाल रावत जो है दोनों मौजूद रहे। और उन्होंने जो है जो नवादे से जो है तिगांव और तिगांव से गुलेड़ा के गांव के लिए जो है सड़क रास्ता जो है रास्ता जो है आज लाख से जो है ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मोनू जी, थोड़ा अपनी माइक आईडी को थोड़ा पास कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मोनू जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कृपया जी। जो है पुराना रास्ता, तो इस रास्ते का जो है शिलान्यास कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो 1000 लोगों को जो है इससे आवागमन में जो है काफी जो है वो आसानी होगी और उसके साथ ही जो है लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। कई जो है गांव इससे जुड़ते हैं, चाहे वो नवादा की बात की जाए, चाहे वो जो है गांव विधानसभा की बात की जाए, तो अलग तरीके से जिससे पृथला विधानसभा को लेकर के तो तमाम जो है गांव को ये सड़क जोड़ती है। और यहाँ पर 78 लाख से जो है ये जो है सड़क का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। वहीं जो है कृष्णपाल ने जो है जो विपक्ष पार्टी पर जो है यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आई कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कृष्णपाल ने कहा कि जिस तरीके से भोले भाले किसानों को जो है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है दूसरों पर कंधे पर बंदूक रख करके जो यहाँ पर जो चलाने का काम करिए, तो कहीं ना कहीं वो कामयाबी उनको नहीं मिल पाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस है वो अपना जनाधार जो है वो खो चुकी है। और वहीं बात की जाए तो लगातार जो है बीजेपी का खुदवा बढ़ता जा रहा है। वहीं जो है कृष्णपाल गुर्जर ने ये भी कहा कि जिस तरीके से भोले भाले किसानों का जो ये विपक्ष जो पार्टी है वो लगातार यहाँ पर सहारा लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान कांग्रेस का जो जनाधार है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो यूपी को लेकर के जिस तरीके से यूपी जो है राज्यों को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर जो है 17 सीटों पर जो है वो यहाँ पर जो है समझौता किया गया है। ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनको लेकर के 2 सीटों का यहाँ पर समझौता किया गया है। पृथला के नवादा में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, साथ ही एमएलए नैनपाल ने सड़क का शिलान्यास किया, आपने एक अहम जानकारी दी। साथ ही आपका कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कृष्णपाल, वो कांग्रेस पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बैसाखी का सहारा ले रही है, किसानों को जो है किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके चुनाव साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही अभी आपने 17 सीटों का जिक्र किया, उन 17 सीटों से जुड़ी हुई जो चुनावी समीकरणें हैं उसको लेकर के क्या कुछ कहना है?
देखिए जिस तरीके से जो कांग्रेस का जो है जिस तरीके से जो बीएसपी से जो समझौता हुआ, कहीं ना कहीं 17 सीटों को लेकर के समझौता हुआ है। चाहे वो बरेली की बात की जाए तो तमाम जो सीटें हैं, कई सीटें हैं जो 17 सीटों पर समझौता हुआ है। तो वहीं इसके साथ साथ दिव्या मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है बंगाल को लेकर के भी यहाँ पर साधा निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ भी 2 सीटों पर यहाँ पर समझौता हुआ है। कहीं ना कहीं इंडिया का जो नारा जो तमाम विपक्ष है वो नारा देती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बैसाखी पर जो है चलने को लेकर के मजबूर है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा में भी जो है आम आदमी पार्टी का भी सहारा गठबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी यहाँ पर तंज करते हुए जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जैसे पर गुजर आए कि उनको जो जनाधार जो है वो खो चुका है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो जिसको लेकर के जिस तरीके से मोदी की जो गारंटी है वो जो लोगों के बीच में पहुंच रही है, और जिस तरीके से नारा दिया है कि 400 से पार, वो 400 से पार होकर के अधिक जीत करके फिर से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जी मोनू, 80 सीटें जो है लोकसभा की है उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर के आपने बताया कि 17 सीटों पर जो है घमासान चल रहा है। ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष जो है किन मुद्दों को लेकर के जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है? क्या वो बने बनाए वो केवल चुनाव में आने के लिए बस वो बहाने ढूंढ रहा है, किसानों को जो है वो मुद्दा बना रहा है चुनाव लड़ने का? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से जब चुनाव नजदीक आते तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार जो है पक्ष पर जो है जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर जो है वो जो है आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा में भी जो है और पूरे देश में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने, तो उसको लेकर के अब हरियाणा में जो है जिस तरीके से किसानों को पहला फुसला करके कांग्रेस एक जो है भोले भाले किसानों को यहाँ पर जो है इस तरीके से उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम यहाँ पर कर रही है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है वो कांग्रेस पार्टी वो जो है बीजेपी पर जो है आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप तो जरूर लगाए जा रहे हैं जितना, लेकिन बात की जाए तो बीजेपी का कुनबा जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोग जो है कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो तस्वीर है वो यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जिस तरीके से नारा दिया है कि 400 से पार, तो कहीं ना कहीं 400 से पार जरूर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 400 के पार का ये नारा, और आपने कहा कि जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जो है गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कर चुका है। तो क्या ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक गठबंधन उन्हें सीटों की बढ़त दिला सकता है? क्या कुछ समीकरणें बनती हुई आपको दिखाई दे रही है हरियाणा में? दिव्या, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कांग्रेस जो है कुछ समय पहले जिस तरीके से दावा करती थी कि हम अपने आप लड़ेंगे और अपने जो है खुद जो है वो कांग्रेस खुद अपने प्रत्याशी को, कैंडिडेटों को उतारेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो जनता का रुख है वो बीजेपी की तरफ साफ तौर से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो सहारा लिया, क्योंकि हरियाणा में बात की जाए तो पंजाब राज्य को छोड़ करके अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो है आम आदमी जो पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कोई किसी तरीके का बीजेपी पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन कर ले, चाहे तमाम और पार्टियां गठबंधन कर ले, तो किस तरीके से जा रहा है कि लोकसभा जो चुनाव में जो है बीजेपी पर किसी तरीके का कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं नारा जो है वो 400 के पार वो बिल्कुल सिद्ध होता है। तो 400 पार का नारा जो है कैसे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी क्या आपको मौजूदा हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? दिव्या, देखिए जिस तरीके से जो मोदी की जो गारंटी है, कहीं ना कहीं लोगों को जमीनी स्तर तक जो काम पहुंचाने की बात हो, चाहे वो गरीब लोगों की बात हो, चाहे वो बीपीएल की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से लोगों को बिना खर्ची और पर्ची के जो लोगों को नौकरियां मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का यहाँ पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को जो है सेंटर में जो है वो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं। मोदी को दोबारा से तीसरी बार जो है वो हरियाणा जो है देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लोगों की जो दिल में है वो कहीं ना कहीं जो मोदी जो गारंटी का जो दावा देते हैं वो लोगों के दिल और जहन में जरूर यहाँ पर छाई हुई नजर आ रही है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सेंटर में जो है वो फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो मोनू जी, हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी जो है वो होना है, और ऐसे में कांग्रेस विपक्ष जो है और साथ ही सत्ता पक्ष जो है अपने अपने चुनावी मुद्दे लेकर के धरातल पर उतर गया है और अपने अपने वोटर को साधने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो वोटर है उसकी क्या राय जो है धरातल पर देखी जा रही है? जनता क्या चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं?
लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो है लोगों ने हरियाणा वासियों की बात की जाए तो हरियाणा से और देश के वासियों की भी बात की जाए तो तमाम जो वासी हैं जो है उन्होंने सीधा सीधा मन बना लिया कि जो है तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। लेकिन बात की जाए तो सेंट्रल जब प्रधानमंत्री के बाद अगर विधानसभा के चुनावों की बात आए तो यहाँ पर जरूर खलबली जरूर रहेगी, क्योंकि बात की जाए तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो जो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि एसआर के क्योंकि सीधे साफ तौर पर ये जो सत्ताधारी यानी बीजेपी के जो तमाम नेता उनका सीधा साफ तौर पर कहना कि अगर जो कांग्रेस में ही जो है जो नेता है वो सुरक्षित नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या होगा आगे, क्या किस तरीके की रणनीति रहेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस तरीके की जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के विरोधी यहाँ पर गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हार का साबित यहाँ पर जरूर जो है कांग्रेस को मुंह देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, नवादा में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल पहुंचे और साथ ही एमएलए नयनपाल भी पहुंचे, सड़क का शिलान्यास किया और साथ ही लोकसभा चुनाव के समीकरणों को साधने की जो है वो कोशिश भी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर में चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बंद हुए राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। कई दिन से बंद टीकरी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे नंबर 9 की सड़क के बीचों बीच खड़ी की गई कई लेयर्स की बैरिकेडिंग को अब खोला जा रहा है। पुलिस प्रशासन बड़ी बड़ी हाइड्रा मशीनों की मदद से कंक्रीट के बैरिकेड और लोहे के कंटेनर को उठा करके साइड में रखने में जुट गए हैं। दिल्ली आने और जाने वाले रास्ते को 20-20 फुट तक के लिए खोला गया है। 20-20 फुट खोला गया है। हालांकि बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने जो पक्की दीवार सड़क के बीचों बीच बना रखी है और लोहे के कंक्रीट के बैरिकेड लगा करके जो पक्का मोर्चा बनाया है वो फिलहाल अभी नहीं हटाया जाएगा। जज्जर टिकरी बॉर्डर से जो है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेड्स जो है हटाए जा रहे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। 6 लेयर की जो है वो बैरिकेडिंग बनाई थी, उसमें से अब किसान आंदोलन आपको बता दें कि 29 फरवरी तक के लिए टल गया है। ऐसे में अब लोगों की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से चालू हो सके उसको देखते हुए 5 लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसे देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, जेसीबी के द्वारा उसे हटाया जा रहा है। साथ ही बता दें लोहे के कंक्रीट की जो दीवार है उसे अभी नहीं हटाया जाएगा। 6 लेयर की बॉडी जो 6 लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसमें से अभी 5 बैरिकेडिंग की जो लेयर है उसे हटाया जा रहा है। बड़ी खबर देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।